हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज के पिता का नाम भगवान सूर्य है और माता का नाम संज्ञा है। यमराज के नाना का नाम विश्वकर्मा है और यमराज की बहन का नाम यमुना है। जब संज्ञा की शादी सूर्यदेव से हुई तो संज्ञा भगवान सूर्यदेव के ताप को सहन नहीं कर सकी और भय के कारण उनकी आंखें बंद हो गई। उनके इस व्यवहार के कारण सूर्यदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने संज्ञा को श्राप दे दिया, तुम्हारा होने वाला पुत्र मनुष्यों की मृत्यु करने वाला होगा और तुम्हारी पुत्री चंचल स्वभाव के कारण नदी के रूप में बहती रहेगी। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ दिनों के बाद संज्ञा के दो जुड़वे बच्चा हुए, जिनमें एक का नाम यम रखा और दूसरी का नाम यमी रखा, जिसे कालांतर में यमुना के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू धर्म के मानने वालों का विश्वास है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा यमराज के पास जाती है और यमराज ही उनके कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग और नरक में स्थान देते हैं और वो धर्म के साथ करते हैं, इसलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या यमराज की भी कभी मौत हुई थी? तो उसका उत्तर हमें एक पौराणिक कथा में मिलता है। काल नजर नाम का एक राज्य था, जिसके राजा का नाम था श्वेत। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। जब वह वृद्ध हो गया तो उसने अपने राज्य को अपने पुत्रों को दे दिया और खुद एक गुफा में चला गया और वहाँ भगवान शिव की उपासना करने लगा। जब राजा श्वेत के मरने का समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को श्वेत राजा के प्राण हरने को भेजा, पर गुफा के द्वार पर जैसे ही दूत पहुँचे तो भगवान शिव के गण वहाँ प्रकट हो गए और उन्हें श्वेत के प्राण लेने से मना कर दिया। लेकिन यम के दूतों ने शिव के गणों की बात नहीं मानी और राजा को बलपूर्वक ले जाने लगे, जिसको देखकर शिव के गण और यम के दूतों में भयंकर युद्ध होने लगा। शिव के गणों ने यमराज के एक दूत मृत्युदेव को मार डाला। बाकी बचे यम के दूत भाग गए और यमराज के पास गए और उनको सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर यमराज खुद युद्ध के मैदान में आ गए। तब तक भगवान शिव के गणों ने कार्तिकेय को बुला लिया था। वहां पर आने के बाद कार्तिकेय और यमराज में युद्ध होने लगा। कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया। जब ये समाचार सूर्यदेव के पास पहुंचा तो सूर्यदेव विष्णु भगवान के पास जाकर सारा वर्णन उनको सुनाया। तब भगवान विष्णु ने सूर्यदेव को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। सूर्यदेव ने भगवान शिव की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सांपों के कंगन पहन रखे थे। वक्षस्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिताभस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया है। इनका वध सही नहीं है, इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा, इसलिए आप इनकी सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज व उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं।
प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है। श्वेत विश्वास की विजय तो होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वार परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं।